जी देखिए, अभी तो ये एक पीटीआई की जानिब से कुछ लोगों के ट्वीट्स हम देख रहे हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि 186 का नंबर नहीं था और कोई 4-5 लोग उसमें नहीं थे। बहरहाल अदालत ने चूंकि सेटल कर दिया है तो हमें ये तस्लीम नहीं करना पड़ेगा कि ये 186 थे और अब ये मामला जो है वो एतमाद के वोट तक जो है वो तय हो गया है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अब बॉल जो है वो इमरान खान साहब के कोर्ट में है, इसमें कोई शक नहीं है। और इमरान खान साहब जो हैं अगर वो परवेज इलाही साहब को कहेंगे कि असेंबली तोड़ दो तो उनको तोड़नी ही पड़ेगी। और लेकिन आपको याद होगा कि परवेज इलाही साहब ने बारहा अपने इंटरव्यूज में ये बात कही है कि मार्च से पहले जो है वो असेंबली नहीं टूट सकती। और हमारी इत्तला भी ये है कि चंद लोगों को जो कि वोट नहीं देने आना चाह रहे थे उनको सिर्फ इस बात के ऊपर मनवाया गया कि असेंबली नहीं टूटेगी, आप वोट दे दें। और असेंबली ना तोड़ने की यकीन दहानी पे वो लोग आए और उन्होंने वोट दिए, ये हमारे जराए बता रहे हैं। तो अगर तो ये मामला है तो जाहिर है कि अब एक बड़ा इम्तिहान खान साहब के सामने ये भी होगा कि वो परवेज इलाही साहब को ये मना पाए कि असेंबली फौरी तौर पर जो है वो तोड़ी जाए। तो ये एक बिलाशुबा एक अहम बात होगी और देखना यही है कि दोनों असेंबलियों के कल तहलील करने की इमरान खान साहब ने अपने खिताब में बात की थी, तो क्या वो दोनों असेंबलियां फौरी तौर पर तुड़वा पाएंगे, फौरी तौर पर कह सकेंगे वज़राए आला को अगर पंजाब में कोई मसला है तो खैबर पख्तूनख्वा में तो मेजॉरिटी वहाँ पे है पीटीआई की, लिहाजा वहाँ पे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए कि महमूद खान साहब को वो कहें या कोई असेंबली तोड़ने की जो एक असेंबली होती है वो मूव कर दे गवर्नर को। तो ये अब मामलात अभी देखते हैं कि इसके ऊपर आज पार्लिमानी पार्टी का इमरान खान साहब ने इजलास तलब किया है, उसमें कोई अहम डेवलपमेंट सामने आ सकती है। राइट, अगर आपको थोड़ा सा पीछे चले जाएं, रावलपिंडी में जो अहम ऐलान किया गया था इमरान खान की जानिब से इस्तीफों का और उसके बाद से तो तमाम तर हलचल मची हुई है, अगर उसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो परवेज इलाही साहब का आपको याद होगा ट्वीट उनकी जानिब से आया था, इस्तीफों के लिए बड़े वाजे थे वो, फिर उनकी बड़ी क्लोज मुलाकातें होती रही इमरान खान से, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिल से अभी भी असेंबलियां तहलील होने के लिए परवेज इलाही साहब रेडी नहीं है शायद। जी बिल्कुल, इस मामले में जाहिर है कि उनका एक अपना मौकफ है और इमरान खान साहब का अपना एक अलग मौकफ है और दोनों जो मौकफ हैं वो इस वक्त एक नजरिए जरूरत के तहत वो दोनों इकट्ठे भी हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ तहरीक इंसाफ जो अहम सोशल मीडिया के लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं इस वक्त के अरकान जो थे उनकी तादाद पूरी नहीं थी। अगर तो ये बात दुरुस्त है तो फिर तो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस मामले के ऊपर बहस होगी, क्योंकि कोर्ट ने 186 अरकान की बात की थी कि आपके पास इनका नंबर होना चाहिए। तो अगर 180 के करीब लोग हैं तो फिर तो जाहिर है कि ये मसला एक और मामला बन सकता है। लेकिन असल बात ये है कि इस इख्तिलाफ को कैसे खत्म किया जाएगा जो कि परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान में है। और इमरान खान साहब पहले कन्विंस हो गए थे कि असेंबली को बर्खास्त ना किया जाए, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों की जो डेवलपमेंट है उसमें वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर असेंबली बर्खास्त नहीं की जाएगी तो फिर इंतखाबात जो है दोनों सूबों के अंदर वो नहीं हो पाएंगे या नेशनल इलेक्शन है वो नहीं हो पाएंगे फौरी तौर पर। और उनको फौरी इलेक्शन की जरूरत है क्योंकि उनका ये मानना है कि वो तो पॉपुलर हैं और अगर पॉपुलैरिटी को कैश कराने का ये मौका गवा दिया गया तो इसके बाद जो है वो उनके हाथ में हालात नहीं रहेंगे। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए वो ये समझते हैं कि दोनों असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाए। दूसरी अहम बात यह है कि ज़ाहिर है पंजाब के अंदर उनका इख्तियार भी है और इख्तियार भी है, लेकिन जो शख्सियत है जो वज़ारत आला के ओहदे के ऊपर वो उनकी जमात से नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि एक मेजॉरिटी पार्टी जो है उनकी वहाँ पे इमर्ज होके आ जाए और उसके बाद फिर आम इंतखाबात के लिए भी जो सूबों की हुकूमतें उनकी अपनी होंगी तो उनके लिए फैसिलिटेशन जो है वो रहेगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वो फौरी तौर पर इंतखाबात को चाहते हैं। लेकिन परवेज इलाही साहब ने जिस हिसाब से फंड्स वगैरह किए हैं और तरक्याती फंड जो उन्होंने पिछले रिकॉर्ड यानी जिसे कहना चाहिए फंड तकसीम किए हैं, काम हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन जो फंड उन्होंने तकसीम किए हैं या जो उन्होंने मंसूबों का ऐलान किया है उनका ये मानना है कि इनको कबूल किया जाए, इनको जारी रहने दिया जाए और जब तक ये मुकम्मल होंगे तो उनको पोलिटिकली फायदा होगा। लेकिन आप देखें कि इसी दौरान आटे का बहरान भी पंजाब से शुरू हो गया और ये चूंकि सूबाई मामला है लिहाजा पीटीआई के लिए एक और बड़ा मसला जो है वो सामने खड़ा होगा। अगर इसी तरह के बहरान पंजाब के अंदर रहे तो जाहिर है कि पीटीआई के लिए भी उतनी ही मुश्किल होगी जितनी किसी भी और दूसरी जमात के लिए।
तो ये वो चीजें जिसको सामने रखते हुए इमरान खान साहब फौरी तौर पर इंतखाबात के हामी हैं और अब वो दबाव डालेंगे और आज के इजलास में वो अपनी जो पार्लिमानी पार्टी है उसके साथ इस मामले के ऊपर बात करेंगे। और मुनस इलाही साहब का एक अलग मौक़िफ़ है, परवेज इलाही साहब जो है वो ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मार्च तक तो भूल जाए, असेंबली को जो है वो बर्खास्त ठीक है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।